दांत का मेरा पहले लिप्स था ना जो हल्का टेढ़ा था। अच्छा। तो वही मतलब अच्छा नहीं लगता था देखने में, और दांत भी पूरा निकला हुआ था। एक तो मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा दांत है तो अच्छा नहीं लगता। कैसे चेकअप करते हैं? सड़ गए हैं तो निकालना हो, दांत बाहर निकला है तो जो प्रॉपर ऑर्थो ट्रीटमेंट, हम लोग ऑर्थोडोंटिक्स बोलते हैं, दांतों में ब्रेसेस लगा के। देखिए मेरे पास एक बगल में पेशेंट बैठी हैं, जो 4-5 महीना पहले मेरे पास आई थी, इनका दांत बहुत आगे पीछे था। दर्द नहीं करता है? नहीं, दर्द करता है तो उसके लिए फिर दवा चलता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट है कि दांतों में इनका जो पिन लगाने का वो प्रोसेस, जिसको ऑर्थोडोंटिक फिक्स ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं, जो भी आधुनिक तकनीक है जो कि दांतों को, दांत और मुंह के संबंधित इलाज के लिए जरूरत होता है, वो उपलब्ध। दांतों से ब्लड निकलता है, उनको क्या कुछ करना चाहिए जिससे सावधान रहे? दांतों की सफाई आप अपने से कितना अच्छे से कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर आपको दांतों में खाना फंस रहा हो, आप प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक है वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। फ्लॉसिंग होता है जो दांतों में बीच में जो खाना फंसता है उसको निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं कि वो मस्करा फूल जाता है, मसूरे से ब्लड आने लगता है, वो एक नॉर्मली गांव में बोला जाता है कि पायरिया, वो पायरिया का रोग है। पिछले 9 सालों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब हमने अपना बैचलर डिग्री, बैचलर ऑफ डेंटल साइंस किया था, उसके बाद हमने पटना डेंटल कॉलेज में अपना योगदान दिया। अगर नस तक पहुंच गया, जो तीसरा लेयर दांतों का जो नस होता है जिसको हम लोग पल्प बोल रहे हैं, अगर वो एक बार पल्प को इन्फेक्ट कर दिया तो फिर आपको पेस्ट कोई फायदा नहीं करे। पटना में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, बहुत सारे क्लिनिक है, लेकिन आप यहाँ क्यों आई? पटना से भी मतलब जैसा ट्रीटमेंट अगर हम चाह रहे थे वैसा ही ट्रीटमेंट यहाँ हो रहा है। के कारण बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको पैसे की समस्या होती है। डॉक्टर साहब इतना ज्यादा खर्च हम अपने दांत पे नहीं कर सकते हैं, तो मेरी कोशिश यही होती है कि जितना कम में उनको वो सुविधा दिया जाए। आप शरीर के अंग के हर एक पार्ट को चेकअप करवाते हैं, हाथ में दर्द हो, कमर में दर्द हो, लेकिन आप दांत से कैसे बचें कि दांत में आपको जब दर्द होता है तो आप कैसे डॉक्टर से जाके दिखवाएंगे? हमारे साथ अभी मिथिलेश सर हैं, डॉक्टर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी आपका धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाल के आया है। मैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार, जो पिछले 9 सालों से यहाँ श्री कृष्णा नर्सिंग होम एंड डेंटल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर ये बताइए कि जब दांतों में दर्द होता है, लोगों को जब बच्चे चॉकलेट खा लेते हैं या फिर जितने लोग गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो दांतों में दर्द होता है, तो कैसे वो उससे बचाव करेंगे? देखिए अगर दांतों में दर्द है तो आपके पास सबसे पहला जो है ऑप्शन, वो अपने नजदीकी दंत चिकित्सक जो भी हो उनके पास जाके उनसे परामर्श ले कि मुझे दांतों में दर्द है, अब क्या करना है। जो भी आपके दंत चिकित्सक होंगे वो एक प्रॉपर गाइडलाइन के तहत आपका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो एक्सरे वगैरह की जरूरत है। अगर आगे इलाज की जरूरत है तो वो आपको बताएंगे, अन्यथा फिर या दवाई देके, अगर दवाई से ठीक होने लायक है वो दवाई देके आपको छोड़ेंगे। आप कैसे चेकअप करते हैं सर? जी, जो अगर पेशेंट मेरे पास कोई आता है तो सबसे पहले जो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट का गाइडलाइन है कि क्या जरूरत है उसको मैं देखता हूं कि क्या जरूरत है। अगर एक्सरे की जरूरत है एक्सरे करता हूं, दवाई लिखने की जरूरत है दवाई लिखता हूं। अगर एक्सरे करने के बाद लगता है कि नहीं प्रॉपर अगर इनको आगे इलाज करना है तो मुझे और आगे प्रोसीजर करना होगा। अगर दांत में दर्द हो तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो, दांत सड़ गए हैं तो निकालना हो, दांत बाहर निकला है तो जो प्रॉपर ऑर्थो ट्रीटमेंट, हम लोग ऑर्थोडोंटिक्स बोलते हैं, दांतों में ब्रेसेस लगा के। देखिए मेरे पास एक बगल में पेशेंट बैठी हैं, जो 4-5 महीना पहले मेरे पास आई थी, इनका दांत बहुत आगे पीछे था। तो जो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है कि दांतों में इनका जो पिन लगाने का वो प्रोसेस, जिसको ऑर्थोडोंटिक फिक्स ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं, वो इनका शुरू है। अच्छा सर, पटना में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो चेकअप करते हैं, आखिर आपके पास डॉक्टर पेशेंट क्यों आएंगे? ऐसा क्या खास है आपने? जी देखिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पटना में जो है वो सब अच्छे हैं, जो जिनका इलाज कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से करते हैं। मैं जिस क्षेत्र में बैठा हूँ वो सबसे पहले होता है कि आप जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ की सुविधा क्या है, क्या एक प्रॉपर जो ट्रीटमेंट के लिए मुझे टेक्निक इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरे पास सुविधा है, जो भी आधुनिक तकनीक है जो कि दांतों को, दांत और मुंह के संबंधित इलाज के लिए जरूरत होता है, वो उपलब्ध है। अच्छा। और मैं इसमें धीरे धीरे और भी इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मार्केट में कुछ नया चीज आया हो जो कि मरीजों को सहायता पहुंचाएगा, वो मैं अपने पास लाने का कोशिश कर रहा हूँ। सर, जिसके दांतों में दर्द होता है, दांतों से ब्लड निकलता है, उनको क्या कुछ करना चाहिए जिससे सावधान रहेंगे लोग? जी देखिए, सबसे पहले तो है कि आप अपना ओरल प्रोफाइलेक्सिस, मतलब दांतों की सफाई, आप अपने से कितना अच्छे से कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर आपको दांतों में खाना फंस रहा हो, आप प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक है वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। फ्लॉसिंग होता है जो दांतों में बीच में जो खाना फंसता है उसको निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो यूज कर रहे हैं कि नहीं। और कुछ चीजें हैं जो कुछ घरेलू उपचार भी लोग करते हैं, तो वो सबसे ज्यादा है कि आप अपना जो ख्याल है, अपने दांतों का ख्याल वो कितने अच्छे तरीके से रख रहे हैं।
इसके उपरांत फिर भी अगर आपके दांतों में कोई तकलीफ हो रहा है तो आप जितना जल्दी हो सके अपने दंत चिकित्सक से परामर्श लें। अच्छा सर, दांतों में जब मस्कड़ा में फूल जाता है, दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है, तो कितने लोग सोचते हैं कि भैया ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो उन लोगों के लिए क्या सलाह देना चाहिए? जी, मैं बताना चाहता हूँ, दांतों में जो आप बोल रहे हैं कि वो मस्कड़ा फूल जाता है, मसूड़े से ब्लड आने लगता है, वो एक नॉर्मली गांव में बोला जाता है कि पायरिया, वो पायरिया का रोग है। हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं कि वो जिंजीवाइटिस है, मतलब आपके मसूड़े में इन्फेक्शन हुआ है। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है कि आप अगर अच्छे से ब्रश नहीं कर रहे हैं, खाना फंस रहा है, तो वो गंदगी धीरे धीरे ना आपका जो लार बनता है उसके साथ मिलकर वो मसूड़े पे बैठना शुरू होता है। वो जब मसूड़े पे बैठते बैठते एक टाइम आता है जिसको हम लोग कैलकुलस बोलते हैं, वो कैलकुलस ना मसूड़े में इन्फेक्शन करता है जो दांतों से जुड़ी हड्डी को भी अफेक्ट करना शुरू कर देता है। अच्छा सर, दांतों में जब झंझनाहट होती है तो वो ऐसा कौन सा बीमारी होता है कि वो झंझनाहट शुरू होती है? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, दांत का जो अपना बनावट है वो ऊपर का 3 लेयर होता है। अच्छा। इनामिल, डेंटिन और नीचे का पल्प होता है। अच्छा। आपके अपने भाषा में बोलना चाहता हूँ कि जो ऊपरी सबसे कठोर पार्ट है इनामिल, अगर सिर्फ इनामिल घिसता है तो आप धीरे धीरे देखिएगा कि आपके दांत में झंझनाहट शुरू हुआ। जो इनामिल के नीचे डेंटिन होता है, अगर डेंटिन तक वो दांत घिस गया है तो आपकी जोर की झंझनाहट शुरू हो जाएगी। जब आप ठंडा गर्म कुछ लोगे, आइसक्रीम खाओगे, तो बोलेगा बहुत जोर का कनकनाहट हो रहा है, झंझनाहट हो रहा है। तब हम लोग उस स्टेज तक क्या करते हैं, पेशेंट को कुछ माउथवाश और झंझनाहट वाली जो पेस्ट आती है, ठीक है, एंटी सेंसिटिव जो पेस्ट होती है, उसको हम लोग देना शुरू करते हैं। अच्छा। लेकिन अगर नस तक पहुंच गया, जो तीसरा लेयर दांतों का जो नस होता है जिसको हम लोग पल्प बोल रहे हैं, अगर वो एक बार पल्प को इन्फेक्ट कर दिया तो फिर आपको पेस्ट कोई फायदा नहीं करेगा। तत्काल इलाज के लिए हम लोग दवाई देते हैं अगर पेशेंट को बहुत दर्द है तो, ताकि उसको दर्द से राहत मिले। उसके बाद रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जो कि हमने पहले भी बताया, आरसीटी, दांत के नसों का इलाज, उस प्रोसीजर को शुरू करते हैं। अच्छा, एक पेशेंट है जो दांत दिखवाने आए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे ऐसा क्या कुछ खास लगा, क्या करवाने आई हैं आप? यहाँ ऑर्थो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अच्छा, ऑर्थो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। पिछले लगता है दिसंबर से यहाँ से करवा रहे हैं। अच्छा, दिसंबर से करवा रहे हैं। हाँ, दिसंबर से अच्छा, करवा रहे हैं। पटना में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, बहुत सारे क्लिनिक है, लेकिन आप यहीं क्यों आई? क्योंकि यहाँ तो एक अच्छा होता है और मेरे घर के नज़दीक में यहाँ जितने भी आसपास हैं वहाँ मतलब पटना से भी मतलब जैसा ट्रीटमेंट अगर हम चाह रहे थे वैसा ही ट्रीटमेंट यहाँ हो रहा है, तो मुझे हमको यही सुविधा मिल रहा है। अच्छा, यही सुविधा मिल रहा है। दर्द वर्द नहीं करता है? नहीं, दर्द करता है तो उसके लिए फिर दवा चलता है। अच्छा। हाँ। दांत का करवाने आई थी? हाँ, दांत का। मेरा पहले लिप्स था ना जो हल्का टेढ़ा था। अच्छा। तो वही मतलब अच्छा नहीं लगता था देखने में, और दांत भी पूरा निकला हुआ था। एक तो मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा दांत है तो अच्छा नहीं लगता था। अच्छा। इसी कारण फिर वही यहाँ ट्रीटमेंट करवाएं तो मतलब बहुत अब ज्यादा सुधार, अब 6 महीना के आसपास हुआ है। अच्छा, ये समस्या कब से थी आपको? समस्या तो लगता है 1-2 साल से थी। अच्छा। फिर यहाँ आए हैं तो बहुत सुधार है। सर के पास कितने समय से आ रही हैं? यहाँ तो कहे ना दिसंबर से आ रहे हैं, तो मतलब अभी 7 महीना हुआ है। अच्छा, फायदा कब कहाँ तक हुआ है अब तक आपको? फायदा तो बहुत हुआ है। पहले बहुत ज्यादा लिप्स टेढ़ा था और दांत भी बहुत निकला हुआ था, लेकिन अब बहुत सुधार है, बहुत अंदर भी गया है। अच्छा, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। इम्प्रूवमेंट मिल रहा है यानी। हाँ, अच्छा सर, ये बताइए कि आप कितने सालों से क्लिनिक यहाँ पर खोले हुए हैं? जी, मैं पिछले 9 सालों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब हमने अपना बैचलर ऑफ डेंटल साइंस किया था, उसके बाद हमने पटना डेंटल कॉलेज में अपना योगदान दिया। वहाँ से के बाद मैं यहाँ लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस बीच में हमने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद से, जो कि मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी है। मतलब दांतों की जो भी और बड़ी रोग होती है उसके इलाज के लिए हमने कोर्स किया है। अच्छा सर, यहाँ पे मतलब कितने लोग ऐसे भी होते होंगे जिनके पास पैसों की समस्या है, उन लोगों के लिए क्या सुझाव है? जी, एक्चुअली ग्रामीण क्षेत्र रहने के कारण बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको पैसों की समस्या होती है। डॉक्टर साहब, इतना ज्यादा खर्च हम अपने दांत पे नहीं कर सकते हैं, तो मेरी कोशिश यही होती है कि जितना कम में उनको वो सुविधा दिया जाए। एकदम फ्री तो नहीं हो सकता क्योंकि कुछ खर्चे हैं अपने क्लिनिक के, तो जितना मिनिमम हो सके, जितना हो सकता है, वो जितना सक्षम होता है मैं उसको प्रदान करता हूँ। जाते जाते सर ये सवाल करना चाहेंगे कि जितने भी लोग ब्रश करते हैं, पेस्ट यूज करते हैं, पेस्ट में ऐसा कौन सा ज्यादा पेस्ट यूज करें जिससे दांत उनका बचाव सही रहे? बहुत सारे पेस्ट तो आ गए हैं। स्पेशली मैं किसी एक का नाम नहीं बताना चाहूंगा कि वो पेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन जो आपकी समस्या है वो एक बार आप अपने दंत चिकित्सक से मिलिए, वो आपको जो प्रॉपर पेस्ट की जरूरत है वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। आप लगातार यूज कीजिए, आपका अच्छा होगा। अच्छा, यानी कि सर का कहने का मतलब ये हुआ कि जितने लोगों के दांत में दर्द है वो एक बार डॉक्टर से मिले, डॉक्टर से मिलने के बाद सुझाव ले, उसके बाद ही वो पेस्ट यूज करे।